A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 30th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Centralizing Test. देखो, centralizing का मतलब होता है किसी भी चीज को यूनिफाई कर देना। वैसे अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसको बोला जाता है केंद्रीकृत करना। यहां पर इसका मीनिंग हुआ यूनिफाई कर देना। यूनिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को समान कर देना, कॉमन बना देना। टेस्ट का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से किसी भी चीज का जब आप निरीक्षण करते हो तो उसको बोल सकते हैं टेस्ट। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजिंग टेस्ट का मीनिंग हो गया एक कॉमन टेस्ट की अगर बात की जाए, यानी कि सभी के सभी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए एक कॉमन टेस्ट को क्या किया जाएगा, उनको यूनिफाई किया जाएगा। जैसा कि अगर देखा जाए तो अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक डिसीजन लिया है जिसके तहत जितने भी क्लास 12 के बच्चे जो पास आउट होंगे और वो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहेंगे तो उनके लिए एक अभी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम किया जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस जो होगी उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर उसके हिसाब से उनको यूनिवर्सिटीज के अंदर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की अगर बात की जाए तो उसके अंदर उनको एडमिशंस मिलेगा। तो फिलहाल देखा जाए सेंट्रलाइजिंग टेस्ट का मीनिंग हो गया एक कॉमन टेस्ट डिसाइड करना जिससे कि बच्चे क्या करें, अगर उनको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है तो उनको सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन टेस्ट देना होगा। ऑन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एंड मेरिट, जैसा कि एज आई टोल्ड यू कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी एक सामान्य एक एंट्रेंस एग्जाम का मतलब हो गया प्रवेश परीक्षा होगी और उनकी योग्यता के हिसाब से, यानी कि जो उस बच्चे ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो भी उसका जो परफॉर्मेंस रहा है, उसका जो मेरिट रहा है उस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, उसके बिहाफ पर ही यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा। कॉमन टेस्ट यानी कि एक सामान्य परीक्षा की अगर बात की जाए, एज द सॉल का मतलब होता है ओनली, डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया एक तरीके से डिसाइडर, यानी किसी चीज को डिसाइड करने वाला। यानी कि सिर्फ अगर एक कॉमन टेस्ट को किया जाता है, सिर्फ एक सामान्य परीक्षा को सिर्फ एक डिटर्मिनेंट माना जाएगा, अगर उसको एक निर्धारक के तौर पर माना जाएगा ऑफ मेरिट फॉर एडमिशन, जिससे कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है और जैसा भी परफॉर्मेंस आपका कॉमन टेस्ट के अंदर रहेगा उसके बिहाफ पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। इस प्रॉब्लमेटिक का मतलब होता है ट्रबलसम, जिसका मतलब हो गया दिक्कतें पैदा करने वाला। अगर सिर्फ कॉमन टेस्ट के हिसाब से किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाएगा तो ये कई केसेस में क्या हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, विवादास्पद हो सकता है या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो सकता है। द डिसीजन, ये जो फिलहाल अगर देखा जाए तो एक डिसीजन लिया गया है, जो एक निर्णय लिया गया है टू कंडक्ट का मतलब किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, अ कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट CUET। मतलब फिलहाल जो देखा जाए जो एक डिसीजन लिया गया है जिसके तहत जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, अगर उनको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है तो उन सभी को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद ही उनको क्या किया जाएगा, एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। और अगर उनको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है तो उनको उस टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इन ऑल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और जितने भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मतलब यूजीसी ने जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को क्या किया है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यूजीसी के अंडर आती है तो
अब फिलहाल क्या करना पड़ेगा, उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अगर कोई भी एस्पिरेंट्स आते हैं तो उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करना होगा, और जैसा भी परफॉर्मेंस उस कॉमन टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट के अंदर उन कैंडिडेट्स की होती है, उन बच्चों की होती है, तो उनके बिहाफ पर उनको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर एडमिशन दिया जाएगा फ्रॉम 2022-23। और ये जो फिलहाल देखा जाए, ये जो डिसीजन लिया गया है, ये 2022-23 का जो सेशन रहेगा उसके लिए लिया गया है, हैज ट्रिगर्ड। और ये जो डिसीजन है इसने क्या कर दिया, ट्रिगर का मतलब स्टिमुलेट करना, उकसा देना, कंसर्न्स, चिंताएं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन लिया गया है, जिस डिसीजन के तहत जितने भी एस्पिरेंट्स है क्लास 12 के पास आउट बच्चे होंगे, अगर उनको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, और जैसा भी परफॉर्मेंस है उनका उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर होगा, उसके बिहाफ पर उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो इस डिसीजन ने बहुत सारी चिंताओं को जन्म दिया है, बहुत सारी चिंताओं को उकसा दिया है। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, द प्रपोजल, ये जो प्रस्ताव रखा गया है, प्रपोजल इज इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है वैसे अफेक्टेड, प्रभावित होना, बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और जैसे कि अभी फिलहाल जो नई एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए, नई शिक्षा नीति की बात की जाए, तो उसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, ये जो डिसीजन है, ये जो प्रपोजल रखा गया है कि अभी यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बिहाफ पर एडमिशन होगा, तो ये कहीं ना कहीं ये जो नई शिक्षा नीति है इससे प्रभावित है, विच एडवोकेट्स। और ये जो नई शिक्षा नीति जो आई है वो एडवोकेट करती है, इस बात की वकालत करती है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको एनटीए भी बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक पर्टिकुलर एजेंसी है जो क्या करती है, जो नेशनल लेवल के ऊपर एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये क्या करती है, ये इस बात का एडवोकेट करती है, इस बात की मतलब इस बात पर जोर देती है, इस बात की एडवोकेट करती है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की वकालत करती है, और ये जो टेस्ट है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करता है। फॉर अंडर ग्रेजुएट, अगर किसी भी एस्पिरेंट्स को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है, या फिर ग्रेजुएट एडमिशन, अब ऑब्वियस सी बात है जो एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर होगा उसके लिए जो कॉमन टेस्ट बनाया जाएगा वो भी एनटीए ही बनाने वाला है। एंड फेलोशिप्स, और फेलोशिप्स का मतलब जैसे नेट क्वालिफाई करने के बाद जेआरएफ होता है, तो उसके लिए जो फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसके तहत बच्चों को क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। तो इस तरह के एग्जाम्स के लिए भी क्या है, एनटीए ही रिस्पॉन्सिबल है, एनटीए ही इस तरह के एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। द कंसेप्ट सच एज नॉट एलियन टू द CU, और इस तरह का जो कंसेप्ट की बात की जाए, ये जो इस तरह का एक जो कंसेप्ट लॉन्च किया गया है, इज नॉट एलियन का मतलब नया, टू CU। और इस तरह का जो ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक कंसेप्ट को लॉन्च किया गया जिसके तहत अभी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं, एस्पिरेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनको सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को पास करना होगा, उसके बिहाफ पर ही उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको एडमिशन मिलेगा। और ये जो फिलहाल जो कंसेप्ट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर नया नहीं है। ओवर अ डजन, यानी कि डजन 12 होता है, यानी ओवर अ डजन CU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एडमिट स्टूडेंट टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूजिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्कोर्स। और मतलब अभी तो ये क्या किया गया है, ये डिसीजन अभी लिया गया है, लेकिन इससे पहले भी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो डजन के आसपास ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो बच्चों को एडमिट करती है, किसके बिहाफ पर, अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर बच्चों का एडमिशन लेना है, स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है, तो वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्या करती है, कंडक्ट करती है। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जैसा भी उन एस्पिरेंट्स का, उन कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस है, जो स्कोर है, उस स्कोर के बिहाफ पर उनको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिलता है। द प्रपोज मतलब प्रस्तावित CUET
सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इन 30 लैंग्वेजेस, और ये 13 भाषाओं के अंदर इसको क्या किया जाएगा, इसको कंडक्ट किया जाएगा। सीक्स टू, सीक्स का मतलब वैसे लुक फॉर, ढूंढना, मेक इट मैंडेटरी फॉर 45 CU। और फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन मतलब ऑब्वियस सी बात है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्या किया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। ये 13 क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उसके अंदर किया जाएगा। एट द सेम टाइम पहले ये कुछ डजन ऑफ यूनिवर्सिटीज होती थी जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करती थी, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, इसको रिक्वायर्ड कर दिया गया 45 CU। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। एंड देयर आर 54 सच इंस्टीट्यूशन, और 54 के पास ऐसी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, टू कंडक्ट एडमिशन यूजिंग अ सिंगल नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर। और 54 के पास ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या करते हैं, इस तरह के टेस्ट को ऑर्गेनाइज करती है, जिसके तहत बच्चों को क्या किया जा सके, एक सिंगल नेशनल लेवल टेस्ट किया जाता है, और उनका जैसा भी स्कोर होता है उस टेस्ट के अंदर, उसके बिहाफ पर उनको एडमिशन दिया जाता है। This would spare aspirants from taking multiple entrance test। और इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे ये फायदा मिलेगा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मल्टीपल यानी बहुत ज्यादा एंट्रेंस टेस्ट नहीं देने होंगे, उनको एक ही टेस्ट देना होगा, इससे उनको इस चीज की मदद मिलेगी। एंड ऑल्सो एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब किसी चीज को रिमूव कर देना, अनफेयर एडवांटेज गेन्ड, और जो मतलब एक अनफेयर मतलब एक तरीके से एक बेबुनियाद जो एक फायदा मिलता है, एडवांटेज मिलता है किसको, फ्रॉम डिसप्रोपोर्शनेट। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है नॉट प्रोपोर्शनेट, अनुपातहीन स्कोर्स इन क्लास 12। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका क्लास 12 के अंदर जो स्कोर होता है वो बहुत कम होता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका क्लास 12 के अंदर स्कोर बहुत ज्यादा होता है। और अक्सर क्या होता है, क्लास 12 के मार्क्स को एक डिटर्मिनेंट मानकर यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन दिया जाता है, और जिसकी वजह से जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है वो अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ग्रैब कर पाते हैं, अच्छा एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनका स्कोर बहुत कम होता है वो अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर अपना एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह का जो एक डिसप्रोपोर्शनेट एक जो स्कोर्स की बात की गई क्लास 12 के हिसाब से, उसको भी क्या किया जा सकेगा, एलिमिनेट किया जा सकेगा। क्योंकि खास तौर पर वो बच्चे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं उनको एक क्या होता था, अनफेयर एडवांटेज उनको मिलता था, वो अनफेयर एडवांटेज भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, उसको भी कहीं ना कहीं हटा दिया जाएगा। और अभी एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं सबसे पहले अ कॉमन टेस्ट, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर देखो इज आपने यूज किया है, और प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, जिसका मतलब होता है ट्रबलसम, दिक्कतें देने वाला। द डिसीजन, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर देखो आपने हैज ट्रिगर्ड, जो कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। और ट्रिगर्ड का मतलब होता है वैसे स्टिमुलेट करना, उकसाना। कंसर्न्स का मतलब यहाँ पर हो गया चिंताएं। द प्रपोजल, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद देखो आपने इज इन्फ्लुएंस्ड, जो कि आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका ये। द कंसेप्ट, ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने इज नॉट एलियन। देखिए एलियन यहां पर मतलब क्या है, एलियन जो कि नई, एलियन का मतलब होता है वैसे नया, राइट। नॉट एलियन मतलब नया नहीं है, तो एलियन जनरली अपने साथ टू प्रेपोजिशन को लेकर चलता है। अब देखो यहाँ पे द प्रपोज CUET, CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये नाउन है आपका, और उसके बाद प्रपोज्ड को अगर देखा जाए तो ये आपका V3 है, जो कि आपका पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव था यूज किया गया है। और ये पूरा का पूरा द प्रपोज्ड CUET, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने यहाँ पे देखो सीक्स यूज किया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप एस या ES भी यूज कर लेते हैं। टू मेक आपका हो गया इन्फिनिटिव केस, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। दिस वुड,
स्पेयर, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने स्पेयर यूज कर लिया जो कि V1 है आपका। फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आप जिरन यूज कर लेते हैं, V1 प्लस आईएनजी आपने जिरन यूज कर लिया है। और उसके बाद देखेंगे एलिमिनेट, तो एलिमिनेट आपका V1 है, ये जो वुड है मॉडल वर्ब है, और उसके बाद आपने एलिमिनेट यूज किया है जो कि आपका V1 है, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड स्लाइड। क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का मतलब होता है आलोचक। आर एविडेंटली, एविडेंटली का मतलब क्लियरली, साफ साफ। व्यू का मतलब देखना, और जितने भी जो क्रिटिक्स है, जितने भी जो आलोचक है, वो इस बात को साफ साफ देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं दिस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब यहां पर हो गया ये जो गतिविधि है जिसके तहत ये जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की बात की गई है, इसके लिए जो डिसीजन लिया गया है, ये जो गतिविधि है, जो क्रिटिक्स हैं वो इस गतिविधि को, आलोचक जो है वो इसको साफ साफ देख रहे हैं किस तरीके से, थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब हो गया चश्मा, स्पेक्टिकल्स ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है वैसे मैडनेस, पागलपन, विथ पुशिंग दी वन नेशन वन स्टैंडर्ड। और जो आलोचक है वो क्या देख रहे हैं, ये जो गतिविधि है इसको मतलब उस चश्मे से देख रहे हैं, किससे, कि जिसके तहत जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो क्या है, ऑब्सेश है, वो बहुत ज्यादा पागल है किस चीज को लेकर, पुशिंग दी वन नेशन, यानी पूरे जो नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट है वो क्या करना चाह रही है, पूरे के पूरे देश को क्या करना चाहती है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड, कि जो पूरे के पूरे देश के अंदर एक ही नियम या कायदा उसको लागू किया जाना चाहिए। तो मैक्सिम का मतलब प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत हो गया, इन डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, तो वहां पर जो नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो क्या करना चाहती है, पूरी इंडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर एक ही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाना चाहिए, ना कि अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। तो कहीं ना कहीं क्रिटिक्स यहाँ पर भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्रिटिक्स यहाँ पर भी आलोचना कर रही हैं सरकार के इस फैसले को लेकर। बट एज अर्ली एज 1984, लेकिन 1984 से पहले की अगर बात की जाए, द माधुरी आर शाह कमेटी लुकिंग इनटू द वर्किंग ऑफ CU, जो माधुरी आर शाह कमेटी है वो क्या कर रही थी, लुकिंग इनटू का मतलब छानबीन करना, वर्किंग ऑफ CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कार्य प्रणाली है उसके अंदर क्या कर रही थी, छानबीन कर रही थी ये कमेटी, रिकमेंडेड। और माधुरी आर शाह कमेटी ने इस बात को रिकमेंड किया, इस बात को एडवोकेट किया, इस बात की वकालत की, नेशनल मेरिट एग्जामिनेशन, कि मतलब कि राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा होनी चाहिए, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि सभी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर अपना एडमिशन करा सकें। इन दिस इंस्टेंट केस, और फिलहाल इन दिस इंस्टेंट का करंट प्रेजेंट केस, और फिलहाल मतलब इस केस की अगर बात की जाए, प्रेजेंट हाल फिलहाल की बात की जाए, द यूजीसी हैज क्लेरिफाइड, कि यूजीसी ने इस बात को भी क्या कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया, इस बात को भी साफ साफ कर दिया है, द एग्जिस्टिंग स्कीम, जो ऑलरेडी अस्तित्व के अंदर, वो सारे के सारे स्कीम्स जो अस्तित्व के अंदर हैं, ऑफ रिजर्वेशन, मतलब जो लोग शेड्यूल कास्ट के अंदर या बैकवर्ड क्लासेस के अंदर फॉल करते हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट जिनको रिजर्वेशन मिलता है, उस रिजर्वेशन को क्या नहीं किया जाएगा, इन इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब जो व्यक्तिगत यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर जो रिजर्वेशन स्कीम को जो क्या किया गया है, उनको लॉन्च किया गया है, वहां पर ऑलरेडी वो रिजर्वेशन स्कीम्स चल रही हैं, उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलता है इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो उसको किसी भी तरीके से क्या नहीं किया जाएगा, उनको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। येट इसके बावजूद the CUET Central University Entrance Test may not qualify as the wholesome determinant of the merit given the educational and regional disparities in India. Disparities का मतलब होता है वैसे एक तरीके से असमानता। और फिलहाल देखा जाए इसके बावजूद भी जो CUET जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन
एंट्रेंस टेस्ट जो रहेगा उसको मे नॉट क्वालिफाई, उसको हम नहीं मान सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। होलसम डेटरमिनेंट, डेटरमिनेंट का मतलब निर्धारक, और सिर्फ मतलब CUET के अंदर जो एस्पिरेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसको हम होलसम, एक कंप्लीट, एक डेटरमेंट नहीं मान सकते हम उसको, एक तरीके से एक कंप्लीट निर्धारक नहीं मान सकते हैं कि उन जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है CUET के अंदर सिर्फ उन्हीं का एडमिशन मिलेगा। तो सिर्फ एक इसको एक सोल, एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हम नहीं मान सकते हैं ऑफ मेरिट गिवन। मेरिट मतलब योग्यता, कि मतलब जो योग्यता के हिसाब से उनको एडमिशन दिया जाएगा। द एजुकेशनल एंड रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, और कहीं ना कहीं और एरिया वाइज, स्टेट वाइज भी अगर देखा जाए तो एजुकेशनल कुछ जो रीजनल डिस्पैरिटी है, जो क्षेत्रीय जो मत क्षेत्रीय जो असमानता है उसको भी कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात की गई है, सिर्फ उसको एक मेरिट मानकर, उसको सिर्फ आधार मानकर बच्चों का एडमिशन देना, ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा। उसके लिए कुछ दूसरे प्रोविजंस भी होने चाहिए, क्योंकि जो रीजनल डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है स्टेट वाइज, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वाइल वास्ट मेजोरिटी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं स्टडी इन स्टेट बोर्ड्स, जो कि वहां के जो स्टेट बोर्ड है, राज्य जो बोर्ड्स हैं, तो वहां पर जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणा बोर्ड है, पंजाब के अंदर पंजाब बोर्ड है, राजस्थान के अंदर राजस्थान बोर्ड है, तो वहां के जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, ज्यादातर बच्चे उन स्टेट बोर्ड्स के अंदर पढ़ते हैं, और उस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एंड द टेस्ट वुड बी बेस्ड ऑन द NCERT सिलेबस, और जो टेस्ट है वो NCERT सिलेबस होगा। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट बोर्ड है और जो NCERT जो सिलेबस है उसके अंदर फर्क मिलेगा, तो इस बात को भी कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फॉलोड लार्जली इन CBSE स्कूल्स, और जहां तक NCERT की बात की जाए, जितने भी CBSE स्कूल्स हैं वहां पे NCERT जो पाठ्यक्रम है, उसको सिलेबस है, उसी को फॉलो किया जाता है। लेकिन स्टेट बोर्ड्स के अंदर अगर देखा जाए तो उनका सिलेबस NCERT के साथ ज्यादातर मैच नहीं करता है। तो ये जो एक तरह का डिस्पैरिटी देखने को मिलता है, तो इस डिस्पैरिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। द पॉलिसी लिमिट्स, और ये जो पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात की गई है, ये जो पॉलिसी है वो क्या करते हैं, लिमिट्स, लिमिट का मतलब सीमित करना। द क्लास 12th मार्क्स एज क्वालिफिकेशन बेंचमार्क, हालांकि ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी तो अच्छे के लिए लॉन्च की है, जिससे कि क्लास 12th को सिर्फ एक बेंचमार्क ना माना जाए, बेंचमार्क का मतलब एक स्टैंडर्ड ना माना जाए जिसके तहत बच्चों को एडमिशन मिले। क्योंकि जो पहले क्या होता था, जो भी क्लास 12th के अंदर बच्चे अच्छे मार्क्स गेन करते थे उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिल जाता था, और खास तौर पर वो बच्चे जो अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते थे तो उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो इस तरह की डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए और क्लास 12th के मार्क्स को एक बेंचमार्क मानकर उनको बच्चों को क्या करना, बच्चों को जज करना कहीं ना कहीं वो जस्टिफिबल नहीं था, न्याय संगत नहीं था। एंड नॉट अ को डिट्रीमेंट ऑफ द मैरिट, और ये कहीं ना कहीं बच्चों का योग्यता को मापने का एक तरीका नहीं था। क्लास 12th के अंदर उसके कितने मार्क्स रहेंगे, और ये कोई तरीका नहीं है जिससे कि बच्चों को जज किया जा सके। अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात की जाए तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके तहत जो जैसा परफॉर्म करेगा उसको एडमिशन मिल जाएगा, राइट। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, उन चैलेंजेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चैलेंजेस जैसे कि स्टेट बोर्ड्स के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ज्यादातर जो टेस्ट रहेगा वो NCERT बेस्ड रहेगा, और स्टेट बोर्ड्स की अगर बात की जाए तो उनका जो सिलेबस है NCERT के साथ कंप्लीटली मैच तो होता नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। विद द टेस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस, और ये जो फिलहाल जो टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, विद द टेस्ट इंट्रोड्यूस्ड, और ये जो टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है जस्ट अहेड ऑफ एडमिशन सेशन। देखो ये जो टेस्ट को क्या किया गया, अभी फिलहाल जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है जस्ट अहेड ऑफ एन एडमिशन सीजन। अभी फिलहाल देखा जाए तो एडमिशन का सीजन बना हुआ है, और उस एडमिशन सीजन से पहले इस टेस्ट को क्या किया गया है, टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये क्या रहेगा, एक तरीके से अभी एडमिशन का सीजन चल रहा है और ये जो टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है स्टूडेंट्स के लिए हुज लर्निंग प्रोसेस वाज डिसरप्टेड
डिसरप्ट करना, डिस्टर्ब होना बाय कोविड-19 मे फाइंड इट चैलेंजिंग। और इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि वो बच्चे जिनका लर्निंग प्रोसेस क्या था बहुत ज्यादा बाधित हुआ है कोविड-19 की वजह से, वो अपनी प्रॉपर लर्निंग नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये जो टेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहेगा। तो ये सारे के सारे जो एडवर्स जो फैक्टर्स हैं, ओके, इनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके भी साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। तो वो बच्चे जो अपनी लर्निंग प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए कोविड की वजह से, उनके लिए ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी उनके लिए डिफिकल्ट होगा, चैलेंजिंग होगा। एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम तमिलनाडु, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश हैव फ्लैग्ड। फ्लैग्ड का मतलब होता है वैसे कम्युनिकेट फॉर सिग्नल विद ए फ्लैग, यानी कम्युनिकेट कर देना, संदेश देना, यानी हरी झंडी दिखाना। सम लेजिटिमेट कंसर्न, लेजिटिमेट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, न्याय संगत, उचित। और कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर्स हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, तमिलनाडु के हो गए, मेघालय के हो गए, अरुणाचल प्रदेश के हो गए, तो उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने क्या किया, हरी झंडी दिखाई है किसको, सम लेजिटिमेट कंसर्न्स, यानी कुछ उचित जो उनकी चिंताएं बनी हुई है इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, उन्होंने उसको क्या दिखाया कि इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की वजह से कुछ दिक्कतें पैदा होंगी, कुछ जो चिंताएं हो रही हैं उन चिंताओं को उन्होंने दिखाया है कि इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के साथ उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड अगर देखा जाए तो वो एनसीईआरटी के सिलेबस को मैच नहीं कर पाएगा, और ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए क्रिटिक्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आर व्यूइंग ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, और एविडेंटली वैसे आपका एडवर्ब हो गया जिसका मतलब हो गया क्लियरली। ये देखो द माधुरी आर शाह कमेटी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आपने रिकमेंडेड यूज किया जो कि V2 है, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। वैसे रिकमेंडेड का मतलब होता है एडवोकेट करना, वकालत करना। द यूजीसी ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज क्लैरिफाइड, आपने हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। स्कीम आपका नाउन हो गया, एग्जिस्टिंग यहाँ पर आपका V1 प्लस ING जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और एग्जिस्टिंग जो आपका स्कीम है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे वुड बी नॉट डिस्टर्ब, तो वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि एग्जिस्टिंग स्कीम के साथ यूज किया गया है, और बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। द CUET ये सिंगुलर सब्जेक्ट आपका मे नॉट क्वालिफाई, मे वैसे आपका लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है, ये मॉडल वर्ब हो गया आपका, और मे के बाद आपने क्वालिफाई यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। इसके बाद देखें द टेस्ट जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद वुड आपने मॉडल वर्ब यूज कर लिया, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। द पॉलिसी जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने लिमिट्स यूज कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या करते हैं, वर्ब के साथ आप एस या ESV यूज कर लेते हैं। द टेस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूस आपने V3 यूज किया है, तो बीइंग यहाँ पर आपने यूज किया है जीरंड, और जीरंड के बाद आपने V3 लगा दिया जो कि आपका क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। लर्निंग प्रोसेस की अगर बात की जाए, प्रोसेस आपका नाउन हो गया, लर्निंग आपका हो गया V1 प्लस ING जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है आपका यहाँ पर, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने वॉज डिसरप्टेड यूज कर लिया, और ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म है। पास्ट में बी का जो फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, वो वॉज होता है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। मे फाइंड, मे आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने फाइंड यूज कर लिया जो कि V1 है आपका। एजुकेशन मिनिस्टर्स जो कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से आपने हैव फ्लैग्ड यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। इन द नॉर्थ ईस्ट, और जहां तक उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है भारत का, उन पर्टिकुलर स्टेट्स को अगर देखा जाए, द आर्ग्यूमेंट, और जो फिलहाल जो आर्ग्यूमेंट बना हुआ है, ये जो एक तरीके से एक प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन बनी हुई है, आपस में जो एक आर्ग्यूमेंट विवाद जो बना हुआ है अबाउट द टेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट को लेकर भी एक विवाद बना हुआ है, पॉसिबली अफेक्टिंग, ये जो कॉमन टेस्ट है, ये जो टेस्ट है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है, वो पॉसिबली क्या करता है, संभवतः
संभवतः क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट डोमिसाइल। स्टेट डोमिसाइल, डोमिसाइल्स का मतलब हो गया ऐसे हैबिटेट, हैबिटेट का निवासी, और खास तौर पर वो जो लोग जो स्टेट राज्य के जो आदिवासी लोग हैं, टू सिक्योर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी इन द रीजन, और उन लोगों को यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए, सिक्योर करने के लिए, एडमिशन करने के लिए वो उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और इस तरह के जो मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये जो चैलेंजेस है कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, खास तौर पर जो स्टेट डोमिसाइल्स है उनके लिए वो चैलेंजेस है, उनको कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको क्या नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये जो आर्ग्यूमेंट बना हुआ है, कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड्स के अंदर पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स है, एट द सेम टाइम जो स्टेट डोमिसाइल्स की अगर बात की जाए तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, और उसको भी कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता है। देयर आर जेन्युइन एप्रीहेंशंस, देयर आर जेन्युइन, जेन्युइन का तो रियल कह सकते हो, एप्रीहेंशन का तो चिंताएं। और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए जो डिस्प्यूट बना हुआ है, आर्ग्यूमेंट जो मतलब विवाद अभी चल रहा है, तो ये जो चिंताएं हैं वो अपने आप में बिल्कुल रियल है, वास्तविक है, चिंताएं बिल्कुल ठीक है। अबाउट CUET, कॉमन एंट्रेंस, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, सर्विंग एज ए प्रीक्यूर्सर, प्रीक्यूर्सर का मतलब हो गया एक तरीके से समथिंग दैट प्रोसीड्स एंड इंडिकेट्स अप्रोच ऑफ समथिंग और समवन, मतलब जिसको अग्रदूत बोलते हैं। अग्रदूत का मतलब कोई आने वाली, आगामी, आगामी। टू इंट्रोड्यूसिंग अ नेशन वाइड एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। और कहीं ना कहीं ये जो चिंताएं बनी हुई है कि CUET को एज ए प्रोसिक्योर, एक अग्रदूत के तरह यूज किया जाएगा, जिससे कि क्या किया जाएगा, नेशन वाइड यानी राष्ट्र स्तरीय, देश, पूरे देश के अंदर क्या किया जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट को क्या किया जाएगा, उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इन केस अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो उनको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। द UGC हैज सेड, और UGC ने इस बात को कहा है, ऑल इंस्टीट्यूशन, और जितने भी संस्थाएं हैं, आर फ्री टू यूज द टेस्ट स्कोर फॉर एडमिशंस, और वो सारी की सारी संस्थाएं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो भी स्कोर आया है कैंडिडेट्स का, उन टेस्ट के स्कोर्स को यूज कर सकते हैं बच्चों को एडमिशन देने के लिए। इट हैज बीन सफिशिएंटली डेमोन्स्ट्रेटेड, सफिशिएंटली का मतलब पर्याप्त कह सकते हो, डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब किसी चीज को डिस्प्ले करना, और ये पर्याप्त तौर पर इस बात को डिस्प्ले किया जा चुका है, इस बात को दिखाया जा चुका है दैट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्पॉन, स्पॉन का मतलब हो गया एक तरीके से गिव बर्थ टू, यानी पैदा करना, द कोचिंग इंडस्ट्री। और कहीं ना कहीं मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये जो कॉमन टेस्ट की अगर बात की जाएगी तो ये कहीं ना कहीं कोचिंग जो इंडस्ट्री है उसको क्या करेगा, उसको जन्म देगा। एंड इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, इंस्पायर करना। कोस्ट हैवी हाइब्रिड कोर्सेस, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स होता है वैसे, कोर्सेज फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। और कहीं ना कहीं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर इससे क्या होगा, जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसका मतलब जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम जो कोर्सेज होंगे, हाइब्रिड जो कोर्सेज होंगे, उसकी जो उसको क्या करेगा, उसको भी इंस्पायर करेगा, उसके जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा होंगे 6th ऑनवर्ड्स। ये इस तरह का करेज बढ़ जाएगा। क्रिएटिंग, और इससे नेगेटिव क्या फर्क पड़ेगा, क्रिएट का निर्माण करना, डिवाइड फर्क आ जाना, अंतर आ जाना बिटवीन दी हैव्स एंड हैव्स नॉट। हैव्स का मतलब वो अमीर जो लोग जिनके पास सभी चीजें हैं, और हैव नॉट का मतलब होता है जिनके पास वो नहीं है। तो ये यानी कि कहीं ना कहीं जो अमीर और गरीब का जो फर्क है वो साफ साफ देखने को मिलेगा। और साथ के साथ जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और जो कोर्सेज होंगे वो भी काफी हाईली पेड होंगे। तो इस वजह से ये जो फर्क है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो इस तरह के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। द कंट्री हैज माइल्स टू गो, और हमारे देश को अभी बहुत मीलों की दूरी तय करनी है टू गो इन इनेबलिंग, इस बात को इनेबल करने से पहले, इस बात को सक्षम बनाने से पहले, एक्सेस टू एंट्री लेवल हायर एजुकेशन। और जो हमें फिलहाल जो हायर एजुकेशन के अंदर जो बच्चे
क्या करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए जो भी जिस भी तरह का जो एंट्री टेस्ट लिया जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, तो उसको सक्षम बनाने के लिए हमारी देश को अभी मीलों की दूरी तय करनी है। एंड ब्रिजिंग द जेंडर, और मतलब ब्रिज का मतलब किसी चीज को जोड़ना, द जेंडर एंड इकोनॉमिक गैप, और जो जेंडर गैप बना हुआ है, लिंग अनुपात की अगर बात की जाए, लिंग के बीच में अंतर जो है, ऑब्वियस सी बात है, जो इंडिया के अंदर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वो जो एक ऑब्वियस सी बात है, जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको लेकर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, आर्थिक जो स्थिति है, जो गैप है, जो फर्क है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, ब्रिज करना पड़ेगा, उसको जोड़ना होगा इन इट्स यूनिवर्सिटी पोर्टल्स, और सारे के सारे यूनिवर्सिटी पोर्टल्स के अंदर इस चीज को दिखाना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज के अंदर, यूनिवर्सिटीज पे जितने भी पोर्टल्स है ऑनलाइन है, तो ये सारी चीजों को, जेंडर डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक गैप, ये सारी चीजें पोर्टल्स पे अवेलेबल होनी चाहिए, और बच्चों का जो एडमिशन है वो फेयर तरीके से होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि वो बच्चे जिनको ऑब्वियसली बात है वो सारे के सारी चीजों की उन फैसिलिटीज उनको मिली हुई है, वो इजीली टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो कि जिनका लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, एट द सेम टाइम जो लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक गैप है, तो वो सारी चीजों को भी कंसीडर करके ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाना चाहिए। इन सच सर्कमस्टेंसेस, और इस तरह के सर्कमस्टेंसेस की अगर बात की जाए, इस तरह की जो फिलहाल जो घटनाएं, अगर इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाए, इट नीड्स टू बी डिस्पैशनेटली एग्जामिन्ड। डिस्पैशनेटली का मतलब होता है क्वाइटली, शांति पूर्वक तरीके से। तो ये जो फिलहाल पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, इसको शांति प्रिय तरीके से क्या किया जाना चाहिए, उसकी एग्जामिन किया जाना चाहिए, इसकी छानबीन की जानी चाहिए। If prescribing, suggesting a single entrance test as sole determinant of merit, और अगर हम पूरे के पूरे देश के अंदर सिर्फ एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट को सिंगल डेटरमेंट ऑफ मेरिट, यानी स्टूडेंट्स की अगर योग्यता को हम डेट्रीमेंट करते हैं, उसको निर्धारित करके अगर बच्चों का एडमिशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को भी क्या किया जाना चाहिए, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, इकोनॉमिक गैप हो, और जो स्टेट डोमिसाइल्स की अगर बात की जाए, तो ये सारे जो कंसर्न्स हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको पैशनेटली, डिस्पैशनेटली, शांतिपूर्वक तरीके से उसको क्या किया जाना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, और उसके बाद ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसको लागू किया जाना चाहिए। ईदर फॉर, चाहे ये प्रक्रिया जो हो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, चाहे वो सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए हो या फिर हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए हो, तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है उसको शांति प्रिय तरीके से क्या किया जाना चाहिए, उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए, एज हॉल एज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल, राइट। तो क्या ये जो फिलहाल अगर देखा जाए प्रेस्क्राइबिंग सिंगल एंट्रेंस टेस्ट जो है, क्या ये होल पूरे तरीके से प्रैग्मेटिक है, क्या ये प्रैक्टिकल है, तो ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल अगर देखा जाए तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात की गई है बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इसके साथ जो चैलेंजेस आने वाले हैं उन चैलेंजेस को प्रैक्टिकल तरीके से क्या किया जाना चाहिए, उनका एग्जामिन किया जाना चाहिए और उनका समाधान निकालना चाहिए, जिससे कि वो पर्टिकुलर सेक्टर, वो बच्चे जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उनको भी उस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी ये जो स्कीम है वो पॉसिबली एक अच्छी स्कीम साबित हो सकती है, राइट। सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल टुडे, एक सजेस्टिव आर्टिकल था ये। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, द आर्गुमेंट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आपके कैन नॉट मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने बी इग्नोर्ड यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। एप्रीहेंशन चिंताएं होता है जो कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके बाद आपने आर यूज कर लिया, और देर आपका एक क्या होता है, ये आपका एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। देर के केस में आप इन्वर्जन केस फॉलो करते हैं। इन्वर्जन केस क्या होता है, जनरली क्या होता है इन्वर्जन के केस के अंदर, आप जो वर्ब है वो आप मेन सब्जेक्ट के बाद पहले यूज कर लेते हैं, तो उसको आप इन्वर्जन केस बोलते हैं। यूजीसी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने हैज प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड आपका V3 यूज कर लिया आपने, हैज के बाद आपने बीन यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। सफिशिएंटली आपका एडवर्ब हो गया। बिटवीन आप दो के लिए यूज कर लेते हैं, अमंग दो से ज्यादा के लिए आप यूज कर लेते हैं। यहाँ पे दो पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात की गई है,
हैव्स वो सारे के सारे लोग जिनके पास, अमीर लोगों के लिए यूज किया जाता है, और हैव नॉट ये यूज किया जाता है गरीब लोगों के लिए। द कंट्री ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपने हैज यूज किया है क्योंकि कंट्री आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद टू गो आपका इन्फिनिटिव हो गया, इन आपका मॉडल, इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, और उसके बाद आपने इनेबलिंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस ING जो कि आपका जीरंड है। इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने नीड्स यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है आपका, टू बी एग्जामिन इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, डिस्पैशनेटली का मतलब हो गया वैसे क्वाइटली, शांतिपूर्वक, डिस्पैशनेटली आपका एडवर्ब हो गया यहाँ पर। इधर और ये कॉर्लेटिव कंजक्शन होता है, इधर अपने साथ हमेशा और का पेयर लेकर चलता है। इज प्रैग्मेटिक, देखिए अब देखा जाए ये प्रिस्क्राइबिंग अ सिंगल एंट्री स्टेट्स, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इसलिए आपने इस यूज कर लिया, और प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल जो कि आपका एक एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.